There are different types of questions. One of those type of question are actually related to one tense, that is present perfect continuous tense. For example, they can ask you, how long have you been working in your current position, current industry, and how has it shaped you? तो आपको ड्यूरेशन के हवाले से और डिफरेंट क्वेश्चन के हवाले से वो पूछ सकते हैं, ठीक है. सो इफ यू कैन मास्टर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऑब्वियसली यू कैन गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर. तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है आपको ये पता होना चाहिए. एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं आपको 2 मिनट से पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बिन टीचिंग यू, क्या बताना है, फॉर 2 मिनट्स. अब ये काम कब स्टार्ट हुआ? 2 मिनट पहले. अभी भी ये काम ख़त्म नहीं हुआ, जारी है. इस तरह जो काम आप काफ़ी अरसे तक करते रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ के लिए. रिसेंट ऑन गोइंग एक्टिविटीज़, इस टाइम जो काम जारी है वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है. रिपीटेड एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो काम आपने बार बार काफ़ी अरसे तक किया वो भी आ सकता है. एक्टिविटीज़ दैट शो एफर्ट्स और प्रोग्रेस, ठीक है. सो इसकी बेसिक फॉर्म क्या है, उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोगों को आता होगा. वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग आइल्स फॉर सेवरल ईयर्स. तो आपने एक तो हैव यूज करना है, आई के साथ क्या आएगा? हैव. तो इन आइल्स स्पीकिंग यू मस्ट फोकस ऑन 2 थिंग्स, आई एंड स्पेसिफिकली पीपल, प्लूरल चीज़ों के साथ. तो आई के साथ क्या लगना है, यानी आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी. तो साथ आप सिंस या फॉर बताएंगे. जब नेगेटिव बेटे फिक्रा यूज करना है तो आपने क्या यूज करना है? आई हैवंट बीन स्लीपिंग वेल लेटली, ठीक है. या दे हैवंट बीन यूजिंग द न्यू सिस्टम, वो नया सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रहे. तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आते हैं, जैसे हैव को लेकर आना है, बिन को उधर ही रहने देना है. हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक काम जो काफ़ी अरसे तक आप उसको यूज़ करते रहें, ठीक है. तो अब आपने इसके बेटे स्पेसिफिक यूज़ को समझने की कोशिश करनी है और उसको फिर आइल्स स्पीकिंग में आपने यूज़ करना है. तो पहली बात क्या थी? एक काम जो आपने माजी में स्टार्ट किया और अभी भी जारी है, जैसा कि आई हैव बीन वर्किंग एज एन आइल्स ट्रेनर फॉर सेवरल ईयर्स. आइल्स ट्रेनिंग का काम साल से जारी है एंड इट स्टार्टेड इन द पास्ट, लेकिन अभी भी जारी है. तो दैट इज फॉर सेवरल ईयर्स. तो उसके बाद कोई भी ऑन गोइंग एक्टिविटी के लिए बेटे इसको यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स रिसेंटली. तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किताबें पढ़ने का शौक पैदा हुआ है और पढ़ ली हैं, 5-6 पढ़ ली हैं, अब वो पास्ट बन गई हैं, लेकिन आप अभी भी किताबें पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आप बेटे ये इस सेंटेंस को यूज करेंगे. तो इसमें स्पेसिफिकली 2 अल्फाज का इस्तेमाल जो बार बार आता है वो एक क्या है? फॉर और सिंस. बेटे फॉर आता है टोटल टाइम के लिए, ये है पीरियड ऑफ टाइम. मसलन फॉर 2 इयर्स हो गया, फॉर सेवरल मंथ्स हो गया, या फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फॉर मैनी years. So I have been teaching IELTS for 5 years. मैं इसका डिटेल सिंस और फॉर का इस्तेमाल ये भी आपके साथ लेक्चर शेयर कर लूँगा, ठीक है. उसके बाद है सिंस. सिंस होता है जब कोई काम स्टार्ट हुआ, यानी कि सन में हुआ, जिंदगी का किसी खास लम्हे में, जैसे सिंस चाइल्डहुड आ गया, ठीक है. गुज़श्ता साल हुआ, सिंस लास्ट ईयर, या जनवरी में हुआ, सिंस जनवरी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब आप जानते हैं IELTS स्पीकिंग के बेटे 3 पार्ट्स हैं. जो फर्स्ट पार्ट है आपने ये याद रखना है, इफ यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यू कैन गेन बेटर बैंड स्कोर. अगर आप बिल्कुल सिंपल फिक्रे बनाते रहेंगे तो फिर कम बैंड स्कोर आएगा. मसलन सिंपल सा एक क्वेश्चन, अगर आपसे को पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, तो आपने सिंपल कह दिया आई एम फ्रॉम गोजरा, ठीक है. इट इज अ सिटी ऑफ हॉकी, इट इज फेमस फॉर इट्स फूड आइटम्स. अब आप सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं, गलत नहीं है, बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने टेंस इसमें बस एक ही सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया, तो आपकी जो टेंस रेंज है ना उसमें 25% जो मार्क्स हैं वो क्या आएंगे? कम है. आप इमेजिन करें, तो उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, आपने कहा आई एम फ्रॉम गोजरा एंड आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 20 years. यानी आपने साथ ही कौन सा ये प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस वाला टेंस। तो जिस बच्चे ने ये कॉम्प्लेक्स रेंज यूज की उसके क्या होंगे, मसलन अगर सिर्फ सिंपल का आई एम फ्रॉम गोजरा, इट इज फेमस फॉर हॉकी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सेंटेंस, इसके 5 साढ़े 5 तक बैंड आएंगे, ठीक है। बट इफ यू हैव गॉट अ गुड ग्रामेटिकल रेंज कि एक ही बात को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैंने इसको मैथमेटिकली ऐसे बता दिया, सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे तो 5 साढ़े 5 बैंड आएंगे। तो अगर उस सिंपल के साथ आप बीच में किसका तड़का लगा दें या क्या टच लगा दें, किसका, जो अच्छा, जो यानी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम? यस आई हैव। I've been learning English for many years because it's important for my academic and professional development. ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट क्वेश्चन आई वुड शेयर इट विद यू। अब IELTS स्पीकिंग पार्ट 2 में क्या होता है, आपने एक स्टोरी बतानी होती है, तो वहां पर भी बीच में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का तड़का लगा सकते हैं। कैसे? रिसेंटली I have been reading books, क्या लें यहाँ, recently I have been on working on my research project, ठीक है, because it's an important part of my academic studies। तो आप फिर उसका क्या बता दें बेटा, as a result, उसका रिजल्ट बताएं, I have gained valuable knowledge and experiences। तो इस तरह IELTS स्पीकिंग पार्ट 3 में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं, यानी सवाल के जवाब में। जैसे ये सवाल आ गया, हाउ हैव पीपल्स शॉपिंग हैबिट्स चेंज्ड, तो आपने क्या याद रखना है बेटा, स्पीकिंग पार्ट 1 में सवाल होते हैं कि डू यू या व्हाट आर योर शॉपिंग हैबिट्स, हैव योर शॉपिंग हैबिट्स चेंज्ड, ये पार्ट 1 में सवाल होता है। और पार्ट 3 में क्या सवाल होता है, पीपल के बारे में, हाउ हैव पीपल शॉपिंग हैबिट्स चेंज्ड। तो आप वही टेम्पलेट इसमें लगा सकते हैं, पीपल हैव बीन शॉपिंग ऑनलाइन इंक्रीजिंगली in recent years because internet access has become more widespread and online platforms offer greater convenience, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप फोकस कर सकते हैं। आई वुड शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू एज वेल। अब असल चीज़ है कि आपने टाइम बताने के लिए कौन कौन से लफ्ज़ यूज़ करने हैं। उसमें एक लफ्ज़ अहम है रिसेंटली, उसके बाद है लेटली, इसका मतलब भी हाल ही में है, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, गुज़श्ता चंद सालों से, आगाज़ आपने किया अभी भी जारी है। इन रिसेंट ईयर्स, इसका मतलब भी हालिया सालों में, फॉर क्वाइट सम टाइम, इन सब का बेसिक मीनिंग एक ही है, एवर सिंस, यानी जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है, जब से ट्रेनिंग शुरू की। आप बेटे इनमें से जो आपको अच्छा सेंटेंस लगे उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 8+ बैंड हासिल करना चाहते हैं, उतना अच्छा आपको फिक्रा यूज करना पड़ेगा। जैसा आप कह सकते हैं, आई हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट वर्कशॉप्स रिलेटेड टू IELTS, ठीक है। इस तरह आई हैव इंक्रीजिंगली बिन इनटू बुक्स या रीडिंग बुक्स, तो आप कहना कि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने इजाफा किया है, इस हवाले से इस काम में मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। पीपल हैव बीन ग्रेजुअली फोकसिंग ऑन रीडिंग, वो रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बेहतर बना सकते हैं। तो अब आपको बाज़ औक़ात इशू ये होता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका फोकस किस पर होता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उस पर, उसका किस पर फोकस है। मसलन जैसे आई हैव टॉट IELTS फॉर 5 years, अगर मैं कहूँगा ना फॉर 5 years, इसमें बेसिक फोकस किस पर है, एक्सपीरियंस के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं किसको फोकस करना चाहता हूँ, एक्टिविटी के ऊपर, तो अगर एक्टिविटी के ऊपर फोकस करूंगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। टाइम पे फोकस करूंगा तो प्रेजेंट पर, मसलन मैं कहता हूं 15 साल से पढ़ा रहा हूं या 5 साल से पढ़ा रहा हूं, इसमें फोकस किस पे है, रिजल्ट पे है। आई हैव टॉट IELTS फॉर 5 years, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या, अब आपने 5 year को छोड़ें, किस पे फोकस है, IELTS पढ़ाने पे, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग IELTS फॉर 5 years, तो उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताना। तो क्या नतीजा निकला बेटा, अगर रिजल्ट पे आप फोकस कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, और अगर एक्टिविटी पे आप फोकस कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल हैं और ये कुछ कॉमन IELTS क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी पढ़ना है। अब हम कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम इज एम आर लगा देते हैं। आई एम टीचिंग IELTS फॉर 5 years, एम नहीं कहना भाई, आई हैव बिन टीचिंग IELTS फॉर 5 years। इस तरह से शी हैज़ बिन वर्क, अब हैज़ बिन हैव बिन लग गया तो बेटा इसके साथ ING फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आई हैव बिन स्टडी इंग्लिश रिसेंटली, आई हैव बिन स्टडी नहीं लगाना, आई हैव बिन स्टडीइंग, ठीक है। तो अब ये लुबे लुबाब क्या पूरी डिस्कशन का कि हम एक जो स्टूडेंट है अगर कुछ भी नहीं याद रख सकते तो इसको एज इट इज़ आप ऐसे याद कर लें, इसमें आप वो सेंटेंसेस को ऐड करें। मसलन रिसेंटली
I have been creating IELTS learning materials because I want to support my students more effectively. तो अब because का आपने बताया, जो काम आप कर रहे हैं यहाँ पे लिखें और उसकी वजह लिखें. फिर क्या बताएं? Over the past few, अब years हो सकते हैं, months हो सकते हैं. Over the past few months, I have been developing lesson plans and practice activities. ठीक है, उसका नतीजा क्या निकला? As a result, my students have become more confident in their English स्किल्स. ठीक है, तो आपने ये फोकस करने की कोशिश करनी है. तो अगर आपको कुछ भी ना याद रहे तो पुत्र कम से कम ये 3 चीज़ें आपने याद कर लेनी है कि 70% ऑफ योर आइल स्पीकिंग इज एक्चुअली आई. आपने आई ही यूज़ करना है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. तो उसमें अपने लिए तो आपको पता होना चाहिए आई के साथ हैज़ आएगा कि हैव आएगा. ऑब्वियसली क्या आएगा? हैव बिन. आई हैव बिन ये याद रखें. ये सीखें कि सिंस कहाँ पे लगना है और फॉर कहाँ पे लगना है और साथ आप उसकी वजह बताएं. सो इन दिस वे यू वुड बी बेटर एबल टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस.